पास आऊंगा। मैं भी संजय राणा जी के पास चल रहा हूं। संजय जी, क्या फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश की तरह इसको आप देख रहे हैं, या ये कोई उनकी बिजनेस वाली ऑब्लिगेशंस है, प्रोफेशनल मजबूरी है? क्योंकि योग एक तरफ है लेकिन बिजनेस भी रन कर रहे हैं तो कई सारी ऑब्लिगेशंस होती है। क्या क्या लग रहा है आपको? ये प्योरली बिजनेस है सर। नहीं नहीं सर, आपके कई पास हजार आऊंगा, करोड़ का आपके पास आऊंगा। मैं ये संजय जी से पूछा है मैं। और गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पैरंट्स। देखिए, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुन रहा था और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा समय देंगे जी सर। विस्तार से चीजों को समझा सकूं। देखिए, आजकल एक मार्केट में फैशन बना हुआ है, इसको मैं दो तरीके से रखूंगा। एक होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड नेगेटिव पीआर, दिस इज वन पार्ट। सेकंड थिंग इज जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, समुद्री फेन। देखिए, केमिकल कंपोजिशन है समुद्री फेन। एक अगर उसको हिंदी में समझा जाए तो उसको झाग कहा जाता है, और उसे केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड सिलिका। इससे ही टूथपेस्ट बनते हैं और सारे टूथपेस्ट में यही कॉम्बिनेशन है। तो कोई समुद्र से पानी या फेन लेके पेस्ट नहीं बनाया जाता। जैसे बोला जाता है स्प्रिंग वाटर, कोई झरने का पानी नहीं होता है कि बोतल नीचे लेकर के झरने से पानी भर रहा है। उसको कहीं ना कहीं फिल्टर किया था, कहीं ना कहीं बनाया जाता है, उस प्योरिटी को मेंटेन किया था। ये तथ्य है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य ये हो जाता है कि ये मार्केट को आपको समझने की बहुत जरूरत है। जो पूरा मार्केट है, जो टूथपेस्ट, ओरल टूथपेस्ट को 15,000 करोड़ का इंडिया में मार्केट है। अगर मैं सिर्फ टूथपेस्ट की बात करूं, तकरीबन 10,500 करोड़ का मार्केट है। और जब 2013 में पतंजलि ने लॉन्च किया था अपना ओरल प्रोडक्ट, तो उनकी मार्केट वैल्यू, जो मार्केट शेयर था, 0.04 था, और कोलगेट पामोलिव का मार्केट शेयर तकरीबन 60% था। तो आप समझ लीजिए आज का मार्केट शेयर 10.4% है, यानी 1,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। तो किसको डेंट कर रहे हैं? कोलगेट पामोलिव को डेंट कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर को डेंट कर रहे हैं। तो वो डेंट किसको करते हैं? फॉरेन कंपनी को। अगर मैं लॉस की तरफ बात कर लूं, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कोलगेट पामोलिव को सिर्फ 1,000 करोड़ का लॉस तो इनकी वजह से हो जा रहा है। तो मार्केट का गिमिक को भी आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट गिमिक क्या, मार्केट स्ट्रेटजी क्या, मार्केट कंपोजिशन क्या होता है। तो ये मार्केट स्ट्रेटजी के तहत भी आता है कि आपने कंपोजिशन उठा लिया, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि आपकी वकील साहब की कोई संशय हो सकता है, उन्होंने एक याचिका दायर कर ली। मैं सारे जो केमिकल कंपोजिशन दिया, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, कोई भी टूथपेस्ट उठा के देख ले, इसके बगैर टूथपेस्ट बन ही नहीं सकता है। ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 3, जब हम चर्चा करते हैं कि फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट को, बीइंग ए लॉयर, मैं भी लॉयर हूं, मैं समझता हूं किस बात पे फटकार लगी थी, उसको समझना जरूरी है। सिर्फ बोल देना रामदेव जी को फटकार लगी, फलाने को फटकार लगी, ये अनुचित हो जाता है। देखिए, ऐसा होता है कि हमारे जो रूल्स हैं उसमें कुछ दवाइयां होती हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि 100% क्योर हो जाएगा, यानी आप इसको खाने के बाद मरोगे नहीं। ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी मेडिकल कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता है। और जो कहीं ना कहीं एक तरह से भ्रम फैलाता है, उसके लिए उनको फटकार लगी थी, उनके प्रोडक्ट पे नहीं फटकार लगी थी। तो कृपया करके अपनी चीजों को बिल्कुल क्लियर कर ले यहाँ पे कि क्या चीज पे फटकार लगी थी, क्या चीज पे फटकार नहीं लगी थी। नंबर 4, बिल्कुल भ्रामक प्रचार पे फटकार लगी थी, बहुत क्लियर मैं भ्रामक प्रचार नहीं कहेंगे, उसको जो तरीके से प्रस्तुत किया गया था, मैं बार बार बोलता हूं, जो हमारा मेडिकल एक्ट है 1959, वो कॉपी है अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें तकरीबन 40 ऐसी डिजीज थी उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, जो 100% आयुर्वेदाचार्य यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे ज्ञानी व्यक्ति हैं, 101% क्योर हो जाती है। इसमें चर्म रोग की बात कर रहा हूं मैं, जिसको गठिया की बात कर रहा हूं। ऐसे मतलब मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ऐसे कई रोग हैं जो 100% क्योर हो जाते हैं आयुर्वेदिक के द्वारा। लेकिन उस जमाने में इस चीजों को हटा दिया गया था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था, अंग्रेजी प्रोडक्ट को प्रमोशन देने के लिए। जब इंडियन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपको नहीं समझेंगे, इंडियन मार्केट ट्रेंड को नहीं जानेंगे, मार्केटिंग गिमिक को नहीं समझेंगे, नेगेटिव पीआर को नहीं समझेंगे, पीआर स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, तो इस तरह की चर्चाएं हो जाती हैं। ये बताइए वकील साहब, हमारे काबिल दोस्त हैं, हम तीन वकील यहाँ बैठे हुए हैं, काबिल वकील साहब को ये बता दीजिए कि केमिकल कंपोजिशन पढ़ा है, हमें तो कहीं नहीं दिखा कि समुद्री फेन का मतलब ये होता है। हम तो बोलते हैं समुद्री फेन मतलब एक झाग है, झाग में क्या क्या चीज कंपोनेंट है मैं बता रहा हूं, वो केमिकल कंपोजिशन है। क्या समुद्र से कोई लेके आता है? नहीं। लेकिन उन्होंने याचिका डाली, उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है, बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने किया, मैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह भी उठा रहा हूं, उनकी तारीफ भी कर रहा हूं। तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदू भाई ने किसी की भावना के साथ ठेस पहुंचला, इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं, प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूं। आज ही क्यों जागे? मैं चैलेंज करता, कोलगेट पामोलिव में नहीं है, मैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में नहीं, प्रोडक्ट में नहीं है, डाबर के प्रोडक्ट में नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूं टीवी डिबेट में, मुझे कोई अगर बता दे ये चीज 5 कंपोनेंट अगर नहीं होते, हारने को तैयार पे हूं। लेकिन तथ्यों को तथ्य के साथ तथ्य होना चाहिए। एक किसी को टारगेट करना, एक आयुर्वेदाचार को टारगेट करना, एक इंडियन इंडस्ट्री को टारगेट करना, आजकल का मेरे ख्याल से सर उनका ये सवाल है ही नहीं कि उनकी शिकायत है ही नहीं।
मैं कि वो खत्म क्या कर रहा यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर मैं रहे हैं। खत्म कर वो कह रहा रहे हूँ हैं जो यूज कर रहे हैं उसको सही बताएं बस। बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। रेड और ग्रीन की वो बात अपना वो उसका जवाब भी देंगे आप, क्योंकि उनसे पूछ रेड रहे हैं, और वो इसका ग्रीन जवाब भी देंगे। मैं रेड और ग्रीन की बात कर रहा हूँ। हाँ। रेड और ग्रीन भैया कैल्शियम कार्बोनेट ग्रीन है कि रेड है, कौन डिफाइन करेगा? ये तो डिफाइन है ना, ग्रीन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। 1985 में चले जाइए, कोलगेट कोलगेट पामोलिव का ऐड देखा? मैं बोलूं तो अभी दिखा दूंगा कोलगेट पामोलिव का ऐड। बोलते थे कोयले से, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे दादा दादी जो राख और कोयले से दंत मंजन करते, बोलते इससे दांत खराब हो जाते हैं। 2016 के बाद का ऐड देख लीजिए, चारकोल वाला क्रीम, चारकोल वाला टूथपेस्ट। ये सब मार्केटिंग गिमिक है सर, आपको मार्केटिंग समझनी पड़ेगी। बीइंग ए मार्केटिंग गाय, मैं समझता हूँ चीजों को, मार्केटिंग ट्रेंड कैसे चलाया ठीक जाता है। है, मार्केटिंग में डैमेज कैसे, इमेज को कैसे किया जाता है। कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हम जांच के पक्ष में भी, जांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है किसी ना किसी इंडस्ट्री को टारगेट करना, कि कहीं ना किसी, आज के दिन में अगर जाके देखें कोलगेट पामोलिव का 60% से मार्केट से 45% आ गया, यानी 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका बढ़ा? पतंजलि का बढ़ा। तो भाई परेशानी तो होगी ना विदेशी कंपनियों को। और आप प्रश्न उठा सकते हो, उठाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ठीक है। हिंदुस्तान की कंपनियों पे क्यों प्रश्न उठते हैं भाई, विदेशी कंपनियों पे क्यों नहीं होते हैं? मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, जो शर्मा जी यहाँ पे बैठे हुए, मैं सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखाने को तैयार हूँ, विद सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ूंगा, 5 प्रोडक्ट बताऊंगा, पांचों में कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और फास्फोरस सिल्क नहीं है तो बता दीजिए, ठीक है। मैं मानने यतीन, को तैयार हूँ। यतीन शर्मा। यतीन आप हैं साथ में, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ, आपने सुना अभी संजय राणा हम जी इस को? चीज हाँ। को चैलेंज हम इस चीज को चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि वो क्या इंग्रेडिएंट मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं। हम इस चीज को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ग्रीन डॉट लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट पे या अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस पर स्टैंड रखें खाली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके अंदर प्रोडक्ट में ये बताइए सर, कैल्शियम कार्बोनेट ग्रीन है कि रेड है? ये मुझे बता दीजिए वकील साहब, काबिल मित्र। सर वो तो रिसर्च का विषय है। आप ये रिसर्च का विषय है, फिर कोलगेट पामोलिव पे क्यों नहीं रिसर्च का विषय है? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड पे क्यों नहीं रिसर्च का विषय है? आप ये बताइए, डाबर इंडिया लिमिटेड पे क्यों नहीं रिसर्च का विषय है? बाबा जी ने भगवा पहन रखा, बाबा जी ने नहीं, राणा जी भगवा नहीं पहने, आपकी तरह मैंने नीला नहीं पहन रखा है। अपनी देश की कंपनियों को टारगेट करना। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, पतंजलि को उठाना चाहिए। भाई कोलगेट पामोलिव पे क्यों नहीं उठा रहे हो? आपके पास इंग्रेडिएंट्स है, मैं बताता हूँ। आपको तो पढ़े नहीं होंगे। अरे वकील साहब, आप पढ़े ही नहीं, बता रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट के बगैर कोई भी टूथपेस्ट नहीं बन सकता दुनिया में। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, आप मुझे चैलेंज। और पेस्ट नहीं है, टूथ पाउडर है ये। अरे सर, पेस्ट और पाउडर दोनों आप देखो। अच्छा भैया, पाउडर में अलग इंग्रेडिएंट्स होता है। चलो मैं एकदम टीवी डिबेट में, लाइव टीवी डिबेट में कार्बोनेट नहीं है भैया। लिखा हुआ है। अरे सर, बगैर कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फर के बगैर कोई भी टूथपेस्ट नहीं बन सकता। अगर आप कह रहे हैं, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, आई एम नॉट ए केमिस्ट, बट आई नो द साइंस। मान लेता हूँ तो इसमें मेंशन नहीं है, तो एक और केस बनता है नेक्स्ट। मान्यवर, कौन सा केस बनता है, किस आर्टिकल में? ये बताइए। कोलगेट पामोलिव के अगेंस्ट हमने पीआईएल क्यों नहीं दायर किया? उसमें भी तो ये अगर नहीं, क्यों नहीं दायर किया आपने वकील साहब? काबिल वकील साहब, मुझे बताइए, आपने दायर क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं है आप हिंदुस्तान की कंपनियों को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, विदेशी साजिश के तहत मिलेंगे? मतलब अगर मैं ये जाना चाह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है मान्यवर, मैं पूछ रहा हूँ काबिल वकील आपसे। अगर मैं जानना चाह रहा हूँ तो मैं हिंदुस्तान की वो जो है। अरे सर, ये बताइए, आप इतने निष्पक्ष हैं, बिल्कुल अच्छी बात, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो आपने रिसर्च करना चाहिए अपनी टीम के साथ। अपनी टीम को बोलना चाहिए कोलगेट का भी उठाओ, डाबर का भी उठाओ, हिंदुस्तान लिमिटेड का भी उठाओ, और पतंजलि पे जो मैं इस्तेमाल करूँ वही उठाऊंगा ना। सारे मार्केट के प्रोडक्ट उठा के चेक थोड़ी करूंगा जो प्रोडक्ट। तो भैया पतंजलि पे क्यों सपना आ गया? पतंजलि पे आपको सपना क्यों आ गया? सर वो बता तो रहे हैं कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा था वो प्रोडक्ट। अरे मान्यवर, सुन लीजिए, समुद्र जो बोल रहे हैं ना बार बार, उसका अर्थ होता है जहाज। जब संस्कृत वर्ड की मीनिंग नहीं पता वकील साहब, तो क्यों बहस करने आ जाते हैं? फिर स्वामी रामदेव जी को बताइए, वो तो कह रहे हैं। अरे सर, मैं तो सारे तथ्य रख रहा हूँ, मैं तो सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, डिबेट पे रख रहा हूँ, और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये बताइए, समुद्र जो उसका मतलब क्या होता है? जाके पढ़ लीजिए। भी आप जाके पढ़ लीजिए। मान रहे हैं साहब, स्वामी जी जो कह रहे हैं, हम तो वही बात मान रहे हैं आज। अरे मान्यवर, मैं आपकी बात मान गया, आपकी बात काबिल मित्र, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। काबिल मित्र, मुझे ये बता दीजिए, आपने कोलगेट पामोलिव पे क्यों नहीं किया? कहीं वहां से पैसा तो नहीं मिल गया था आपको? आपने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को क्यों नहीं डैमेज करने की कोशिश? इतना पैसा आ रहा है तो
अरे भाई साहब आप ऐसे देखिए, मैं वकील हूँ, मालूम है यही कैसे दाइल होती है। कई लोग आते हैं किताबें लिख देते हैं 22 कमरे का ताजमहल में 22 कमरे खुलवाए जाए सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, टीवी में आ जाएंगे, पब्लिसिटी मिल जाएगी, थोड़ी फीस बढ़ जाएगी। अरे भाई साहब हमें राजनीति करनी है, राजनीति ढंग से करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं नवीन चोबल जी के पास चल रहा हूं, फिर मैं देवेंद्र जी के पास जाऊंगा। नवीन जी, इस तरह के मामलों में जो याचिका भी लगाई गई है, एक नोटिस, इसके बाद आगे फिर क्या होता है इस तरीके के मामले में? अब कोई टेस्ट होगा, क्या होगा? क्योंकि सवाल यही खड़ा हो रहा है। यतीन जी कह रहे हैं कि भाई बाबा रामदेव ने अपने वीडियो में कहा है कि हाँ ये नॉन वेज होता है, अब वेज नॉन वेज इसका फैसला कैसे होगा? अभी देखिए, किसी ने वो वीडियो तो देखा नहीं है, ये केवल एक दावा कर रहे हैं। और एक बात की 100 बात, हमारे देश में जब अंग्रेजों ने भी शासन किया तो देश में गद्दारों की कमी नहीं थी हमारे देश में, जिन्होंने अंग्रेजों को मदद किया। तो इसी प्रकार के आज भी देश में गद्दार है जो हमारे देश की कंपनियों पे आरोप करेंगे, परंतु कोलगेट और पामोलिव पे कभी आरोप नहीं करेंगे ये लोग, कोको कोला पे, पेप्सी पे कभी आरोप नहीं करेंगे ये लोग। तो दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे गद्दारों की कमी नहीं है। तो यदि किसी पे दम है तो उसने टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए था लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी से रिपोर्ट लानी चाहिए थी कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट बता रही है कि पतंजलि की इस प्रोडक्ट पे नॉनवेज केमिकल प्रोडक्ट्स है। ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ गोल घुमा के बीटिंग राउंड द बुश करके एक प्रकार से बदनाम कर रहे हैं ताकि जितना डेंट हो सकेगा। लेकिन तो अगर कानूनी रास्ता वो अपना रहे हैं तो कानूनी रास्ता भी तो सीधा ही रास्ता है ना। तो कानूनी रास्ता, लेकिन कानून का तो मिसयूज किया जा रहा है। इट इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि कोर्ट में तो नोटिस निकली है बाबा रामदेव जी की कंपनी को, पतंजलि को, वो आके अपना सफाई दे देंगे। नवंबर दिसंबर में जब भी हियरिंग होगी, हो सकता है अगले मई जून तक जा सकती है। लेकिन तब तक इसका दुष्प्रचार किया जाएगा कि देखो बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, वी विल रिप यू अपार्ट। ये शोभा नहीं देता किसी सुप्रीम कोर्ट जज को। इस प्रकार का प्रचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना भी हिंदू लोग खरीदते हैं बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स, जितना कम खरीदे, तो उनका तो पर्पस सर्व हो गया ना अल्टीमेटली। चाहे बाद में इनकी याचिका फेल क्यों न जाए, लेकिन उनका तो काम हो गया। जितनी बदनामी कर सकते थे कर लेंगे ये लोग। तो इसलिए आपने और हम लोगों ने पूरा इसका क्या संज्ञान लेना चाहिए और इसमें बहुत अलर्ट होकर अपने जो जितने भी आदरणीय प्रेक्षक है, अपने व्यूअर्स है, उनको सही तरह से जानकारी देनी चाहिए इस बारे में। सर इसलिए दोनों पक्ष बुलाए हैं, इसलिए आप भी हैं, इसलिए वो भी हैं। हमने तो बाबा रामदेव के भी पक्ष जानने के लिए उनको भी वहां भी फोन किया था, उनके जो उनका मीडिया सेंटर है उसमें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। हमने पूरा उनसे रिक्वेस्ट की थी, हम चाहते थे कि पतंजलि भी इस पर अपना पक्ष रखे, हर पक्ष रखे, ताकि सारी की सारी जो क्लैरिटी है वो यहीं की यहीं मिल जाए। जी सही बात है। ठीक है, देवेंद्र मेहंदी रत्ता जी के पास मैं चल रहा हूँ। देवेंद्र जी क्या किसी तरीके मैं सर आपके पास आऊंगा, मैं देवेंद्र जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि वो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। देवेंद्र जी, क्या इसमें किसी तरीके के भ्रमित करने का मामला आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि यतीन आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भ्रमित करने का ही मामला है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो उसमें उसके प्रोडक्ट के पीछे जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्लियर टर्म्स में लिखे होने चाहिए। ये जो दो महानुभाव जो पतंजलि के फेवर में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अब इनको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, देखिए बोलने दीजिए। नहीं, आप देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, जब आप बोल रहे इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। Why you are blaming पतंजलि? Why you are talking against Colgate Palmolive? आप नाम ले रहे हैं। नो, this is not justified। आप ऐसा करिए, आप पैसा ले लीजिए ना, आप पतंजलि से पैसा ले लीजिए जाके। आप एक्टिविस्ट बने हुए, एक्टिविस्ट बने रहे। आप बोलने दीजिए। आप दिखा दो, पहले आपको कुछ नहीं पता है, पहले बोलने दीजिए। देवेंद्र जी बोलने तब दूंगा जब आप इंग्रेडिएंट्स दिखा दोगे। इसका मतलब है आप पतंजलि के हाथों बिके हुए हैं। आपकी तरह मैं पैसा खा के फाइन लेके नहीं घूमता। आप बिके हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बिके हुए हैं। और आप ऐसे सर क्यों पतंजलि के चक्कर में आप दोनों लड़ रहे हैं? उनकी बात तो रखने दीजिए, आपने भी अपनी बात रखी, उनको भी अपनी बात रखनी। अरे ऐसे मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला बीच में। कैसे बात करते हैं आप मुझे बोलने दीजिए। लेफ्टिस्ट और एक्टिविस्ट को मैं अच्छे से जानता हूँ।
सफेद ऐसा है। बिंदी, लाल बिंदी और सफेद आप क्या हैं फिर? आप क्या हैं? आप भगवा हैं? आप भगवा हैं? पैसे कहाँ से लेते हैं? ये बताइए, किसके लिए बैठे हैं आप? किसके लिए बैठे हैं आप? PIL डाल दो, जरा मदद कर दो, 2 पैसा मिल जाएगा। अरे भैया, अरे भाई, जिसने PIL डाली है, अरे मैं आपके उसके फेवर में नहीं बोल चिट्ठा रहा हूँ। खोल दूंगा 10 मिनट के अंदर, मुझे मत समझाए कहानी। अरे भैया, तुमने जो खोलना भैया खोल नहीं, दो, खोल दूंगा तुम्हारे एक में जो मिनट दम है की डिबेट करो ना। कितने बड़े एक्टिविस्ट हैं और देश के प्रति कितना अच्छा काम किया है और किससे पैसा कितना लिया गया है, तो हमसे एक्टिविस्ट ना बने कोई। आप पहले अपने पैसों की बात करिए, दूसरे के पैसों की बात मत करिए। फीस संजय, फीस क्या लेते हैं? किससे फीस लेते हैं आप? बीजेपी से? फीस लेते हैं आप? ऐसे पतंजलि से? रामदेव से? बालकृष्ण से? किससे लेते हैं फीस? ये बताइए ना, किससे फीस लेते हैं? किससे फीस लेते हैं? अरे क्लाइंट से लेते हैं और अरे देवेंद्र जी, बदनाम करते हैं। देवेंद्र जी, जी। एक राष्ट्रभक्त को किसी की फीस की जरूरत नहीं होती देवेंद्र जी, वो तो आप जैसे बिके हुए एक्टिविस्ट होते हैं ना, उनको फीस की जरूरत पड़ती ऐसा है। है कि ना, पूरा देश ना ले रहा है। प्लीज आप लोग आपस में मैं मत लड़िए, मेरे को लगता है आप लोग न्यूट्रल आपस में बात मत लड़िए। मैं हाँ। बात कर रहा हूँ उनको सिर्फ बात रखने जनता दीजिए, के- अपनी वो बात रख रहे हैं। आपने जनता जब के कहा किसी ने sentiment रोका भी की। नहीं था। मैं पतंजलि के खिलाफ नहीं बोल रहा, बात कर रहे हैं। मैं कोलगेट पामोलिव के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा पॉइंट है, Colgate Palmolive, why not filing a case against You- Dabur? you Why filed not ना? filing a case against आप Hindustan क्यों नहीं फाइल अरे करते? सर, वो जिस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। आप काउंटर केस Why फाइल not करिए going and कोलगेट filing a पामोलिव के case? खिलाफ। आप काउंटर केस फाइल करिए आप। हम लोग अरे आपकी काउंटर तरफ का टिकाऊ कैसे नहीं है? है। आपको बताइए। क्या चाहिए? क्या चिल्लम आप चिल्ली आगे कर रहे नहीं, हैं? I am बच्चे doing हैं, it. रोज टीवी पे लेकिन बैठा हुआ है। हम लोग आपकी तरफ टिकाऊ नहीं है। आपके लिए बड़ी बात है, 4 रुपए में पब्लिक हाथ सेंटीमेंट के साथ रखते हैं, मत खेलिए। कर दो। आप पब्लिक सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं कौन सी और कुछ पब्लिक नहीं कर रहे हैं। सेंटीमेंट? तो आप खेल रहे हो। पब्लिक सेंटीमेंट तो आप कर रहे हो। नो, आप उसके पीछे क्लियर लिखिए। आप उस पे रेड मार्क लगाइए, ग्रीन मार्क मत लगाइए। आप ग्रीन मार्क मत लगाइए, रेड मार्क लगाइए। तो authorities will decide. Authorities will decide. Okay, you are not deciding. No, then you should not talk about all this. आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला। ओके, सिंपल बोल रहे हैं। जबरदस्ती। संजय जी, अगर आप जबरदस्ती सबके बीच में बोलेंगे तो फिर नहीं बनेगी ना। आपको आपको decide पूरा करना मौका दिया था संजय जी बोलने का, मैंने उनको बात तो रखने दीजिए, फिर उसके बाद काटिए अगर काटना है तो। ना आपकी बात समझ में आ रही मुझे, ना उनकी बात समझ में आ रही है, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। एक एक्टिविस्ट है, देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, एक कंपनी के विरुद्ध लाके PIL फाइल कर रहे हैं, एक्टिविस्ट है। PIL जिसने फाइल की, मैं उसके फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, पब्लिक सेंटीमेंट के साथ नहीं खेला जाना चाहिए। ये बताइए, मेरा पब्लिक सेंटीमेंट कहाँ पे होगा? 20 साल तक पब्लिक सेंटीमेंट का नाम लेके गुजरात में पब्लिक लोगों को सेंटीमेंट ही भूखा है ये। मारा था। अगर क्या किसी था? आदमी को, जो किसकी आदमी बात कर रहे हैं वेजिटेरियन है, उसको हम नॉन वेजिटेरियन दंत मंजन या पाउडर दे रहे How हैं, can you तो say ये that पब्लिक it's not सेंटीमेंट ही vegetarian? खिलवा रहा है। मैंने ये बोला क्या हो रहा है मुझे make a बताइए। statement अगर इसकी for the इन्वेस्टिगेशन calcium हो रही है, carbonate, इसको phosphate वेलकम, and silica। नो, इसको वेलकम करना चाहिए आपको इस वेलकम क्यों इन्वेस्टिगेशन करेंगे? को। आपकी तरफ पैसा थोड़ी ना मिला है। किसी आप कंपनी ले ने लीजिए मुझे पैसा, दिए हैं, तो मैं वेलकम करूं। आप जिससे पैसा लेना आप ले लीजिए जाके। मैं अपनी अच्छा मेहनत की ठीक है, कमाई खाता ठीक है, हूं, मैं सर। मैं बालेंदु जी के पास चल रहा हूँ। बालेंदु जी, आप जैसे यूज कर रहे हैं तो आप लोग क्या बता के यूज करते हैं समुद्री फेन को, या इसका कोई प्रोडक्ट अगर अपनी दवाइयों में यूज करते हैं तो आप लोग क्या बता के